अब फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल प्रॉब्लम में आपसे इस तरह के सवालात भी पूछे जा सकते हैं। यहां पे आपको 3 फैक्ट्स दे दिए जाएंगे, फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3। अब फैक्ट होता क्या है? फैक्ट का मतलब है हकीकत, वो चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है या वो चीज जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। मतलब ये वो इंफॉर्मेशन होगी जो एग्जामिनर आपको बता रहा है कि ये कंफर्म है। इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आप इन नीचे 3 स्टेटमेंट्स को आंसर करो कि क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अब पहला फैक्ट हम लोगों के पास है कि आसमा हैज 4 चिल्ड्रन। इसका ये मतलब है कि आसमा के 4 बच्चे हैं। ठीक हो गया, 4 चिल्ड्रन। 2 of the children have blue eyes and 2 of the children has brown eyes। तो 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी ब्लू आईज हैं और 2 बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी ब्राउन आईज हैं। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल। इसका ये मतलब है कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन मतलब 2 जो हैं वो गर्ल्स हैं और ऑटोमेटिकली टोटल अगर 4 थे तो 2 जो हैं वो बॉयज हैं। ठीक हो गया। इन द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट। मतलब ये जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये हकीकत है, ये कंफर्म है और इस इंफॉर्मेशन को अब यूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट। तो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सी वाली स्टेटमेंट भी सच हो सकती है। अब पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं, एटलीस्ट 1 गर्ल हैज ब्लू आईज। अब यहां पे आप देख सकते हो कि 2 बच्चों की ब्लू आईज हैं और यह भी हो सकता है कि वो 2 बच्चे दोनों के दोनों बॉयज हों। तो इसका मतलब है कि पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं हो सकती। दूसरी स्टेटमेंट हम लोगों के पास है 2 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो ये यहां पे किसी हद तक करेक्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके टोटल 4 बच्चे थे और यहां पे ऑलरेडी मेंशन था कि हाफ जो है वो गर्ल्स हैं। तो अगर 2 गर्ल्स हैं तो ऑटोमेटिकली 2 जो हैं वो बॉयज हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब तीसरी स्टेटमेंट है 2 बॉयज हैव ब्राउन आईज। अब यहां पे भी ये स्टेटमेंट किसी हद तक गलत है क्योंकि ये भी हो सकता है कि दोनों जो गर्ल्स हैं उन दोनों गर्ल्स की ब्राउन आईज हों। सो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उसकी बुनियाद पर सिर्फ स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट बन रही है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरीके से हमें अगेन 3 फैक्ट दे दिए गए हैं। मैरी सेड Anne and I both have cats. Anne said, I don't have a cat. Mary always tells the truth and Anne sometimes lie. अब यहां पे ये 3 हकीकत हमें बता दी गई हैं। Anne has cat, ये किसी हद तक सच है क्योंकि ऑलरेडी मैरी ने ये चीज बोली है और मैरी जो है वो ऑलवेज सच बोलती है। मैरी हैज कैट, ये भी सच है क्योंकि उसी ने ये स्टेटमेंट बोली है और वो हमेशा ट्रुथ बोलती है। अब तीसरी स्टेटमेंट है एन इज लाइंग, ये भी किसी हद तक सच हो सकती है क्योंकि ये भी हमें ऑलरेडी फैक्ट्स में गिवन है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 तीनों जो हैं वो फैक्ट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एज ऑल स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स।